सोचिए आप स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका गए, पढ़ाई पूरी हुई, लेकिन अब वापस लौटने का आपका मन नहीं कर रहा। यही कर रहे हैं हजारों भारतीय स्टूडेंट। 2023 में 7,000 से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स अमेरिका में अपनी वीजा लिमिट से ज्यादा स्टे कर गए हैं। अब अमेरिकी सरकार चौकन्ना हो गई है और सख्त वीजा पॉलिसी लाने की सोच रही है। तो क्या अब अमेरिकन ड्रीम खतरे में है? क्या भारतीय स्टूडेंट्स और H-1B वीजा होल्डर्स को बड़ा झटका लग सकता है? इसी पर आज बात होगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं NBT Tech Ed। यूएस लॉ मेकर्स को यह जानकारी मिली है कि 2023 में 7,000 भारतीय स्टूडेंट्स और एक्सचेंज विजिटर तय समय के बाद भी अमेरिका में रुके रहे। ये लोग सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि चीन, ब्राजील और कोलंबिया जैसे देशों से भी ताल्लुक रखते हैं। अब अमेरिका की सरकार गुस्से में है और वीजा पॉलिसी को टाइट करने की प्लानिंग कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि जो बच्चे F1 वीजा लेकर अमेरिका जा रहे हैं, आखिर वो ओवरस्टे क्यों कर रहे हैं? तो इसका कारण भी हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स F1 और M1 वीजा का दुरुपयोग कर रहे हैं। F1 वीजा से स्टूडेंट्स अमेरिका में पढ़ाई के लिए जाते हैं और M1 वीजा वोकेशनल या फिर जो नॉन एकेडमिक कोर्स होता है उसके लिए जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग पढ़ाई खत्म होने के बाद वापस नहीं लौटते हैं। ओवरस्टे करने का एक कारण ये भी है कि उन्हें H-1B वीजा का लालच होता है। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि अमेरिका में वो नौकरी कर सके और H-1B वीजा हासिल कर ले। लेकिन H-1B वीजा की संख्या लिमिटेड होती है और जो वेटिंग लिस्ट है वो काफी लंबी होती है। यही कारण है कि स्टूडेंट्स इल्लीगल तरीके से अमेरिका में स्टे करते हैं। इसके अलावा जो ग्रीन कार्ड की अनसर्टेनिटी है, इस वजह से भी स्टूडेंट्स अपनी वीजा लिमिट से ज्यादा स्टे कर रहे हैं। कई बार ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए लोगों को 100 सालों तक का इंतजार करना पड़ सकता है। यही वजह है कि वो किसी भी तरीके से अमेरिका में बने रहना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ तो जॉब के चक्कर में, कुछ ग्रीन कार्ड की उम्मीद में और कुछ को तो बस वापस लौटने का मन नहीं था, इसीलिए वो अपने वीजा लिमिट से ज्यादा ओवरस्टे कर रहे थे। पहले F1 वीजा पर अमेरिका जाने वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब ढूंढने की छूट मिलती थी। लेकिन अब सरकार ये कह रही है कि स्टूडेंट्स को ये साबित करना होगा कि वो पढ़ाई के बाद, यानी कि जब उनका कोर्स खत्म हो जाएगा, तो वो वापस अपने देश लौट जाएंगे। इसके अलावा डुअल इंटेंट खत्म किया जा सकता है, यानी कि अब पढ़ाई के बहाने अमेरिका में सेटल होना स्टूडेंट्स के लिए, फॉरेन प्रोफेशनल्स के लिए और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मतलब साफ है, अब स्टूडेंट्स के लिए अमेरिका जाने का सपना पहले से भी ज्यादा टफ हो सकता है। इसके अलावा असर तो H-1B वीजा होल्डर्स पर भी पड़ सकता है, लेकिन कैसे पड़ सकता है ये भी बता देते हैं। तो देखिए, पहले H-1B वीजा 3 साल के लिए मिलता था और 3 साल एक्सटेंशन के लिए मिलता था, लेकिन अब इसे सिर्फ 2 साल के लिए लिमिट करने का प्रस्ताव है और मैक्सिमम 4 साल तक ही इसे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा ग्रीन कार्ड फाइल करने से अब H-1B का ऑटोमेटिक एक्सटेंशन नहीं होगा। तो पहले क्या होता था कि जो ग्रीन कार्ड है, अगर आपने उसके लिए अप्लाई कर दिया है, फॉर्म भर दिया है, आवेदन कर दिया है, तो अगर आप H-1B वीजा पर काम कर रहे थे तो आपका H-1B वीजा ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है और अगर ये नियम लागू हो जाते हैं तो स्टूडेंट के लिए F1 वीजा लेना और भी ज्यादा मुश्किल होगा और H-1B वीजा और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। साथ ही ये भी पॉसिबल है कि भारत से अमेरिका जाने वाले स्टूडेंट्स और जो प्रोफेशनल्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी संख्या में भी कमी आएगी, क्योंकि नियम हर दिन सख्त हो रहे हैं और इसके पीछे जो कारण है वो खुद स्टूडेंट्स और वर्कर्स हैं, क्योंकि उन्हें H-1B वीजा का लालच होता है और साथ ही ग्रीन कार्ड का जो एक प्रोसेस है वो बिना किसी इंतजार के कंप्लीट करना चाहते हैं। लेकिन अब सरकार सख्त हो गई है और जब से उन्हें ये पता चला है कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चे अपने वीजा एक्सपायर होने के बाद भी ओवरस्टे कर रहे हैं, तो अब तो इमिग्रेशन के नियमों को और भी ज्यादा सख्त किया जाएगा। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट के जरिए हमें बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू NBT Tech Ed।